जब भी कोई सरकार अफसर आपसे ये वादा करे कि वो सब ठीक कर देंगे, जब भी प्रशासन ये दावा करे कि राज्य में सब कुछ ठीक है और जब भी कोई हुकूमत अपनी व्यवस्था को कुशल बताने का प्रयास करे, तो हम पत्रकारों का ये कर्तव्य होता है कि प्रशासन और सरकारों के द्वारा किए गए दावों का तथ्यात्मक रूप से पड़ताल करें और लोगों के सामने सरकार के दावे की असलियत लेकर आए। बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में रविवार को 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यूपी में 2,30,000 टेस्ट किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें 1,07,000 से ज्यादा लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। इसी बीच योगी सरकार ने एक ऐलान किया है। वो ऐलान था कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए। ऐलान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों की इलाज से इनकार नहीं कर सकती है। मरीजों को भर्ती करना ही होगा। इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, साथ ही मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। अब जरा बात करते हैं कि सरकार के अफसरों से किन किन बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहले बात अंतिम संस्कार की। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड संक्रमण से होने वाले हर एक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार सभी मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। प्रत्येक जनपद, जो नगरीय और ग्रामीण दोनों आते हैं, वहां कोविड संक्रमित किसी मरीज के अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अंतिम संस्कार की क्रिया मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ही कराई जाएगी। प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अमल में लाई जाएगी। इसके बाद 1 मई से शुरू हो रही टीकाकरण को लेकर भी बात हुई। 1 मई से शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान के लिए यूपी सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए 50-50 लाख डोज का ऑर्डर कंपनियों को दे दिया है। कुल 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक के मुफ्त टीकाकरण का निर्णय लेने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। DRDO की बात को लेकर भी मीटिंग की गई और सरकार ने कहा है कि DRDO की सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में स्थापित कराए जा रहे कोविड हॉस्पिटल अति शीघ्र चालू हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर DRDO को सभी आवश्यक संसाधन मुहैया कराया जाएगा। इन अस्पतालों के संचालक से प्रदेश के चिकित्सा संसाधन और श्रेणिंग होंगे। ऑक्सीजन जिसके लिए देश में त्राहिमाम मचा है, उसके ऑडिट को लेकर भी प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि IIT कानपुर, IIM लखनऊ और IIT-BHU के सहयोग से ऑक्सीजन की ऑडिट कराने की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार लखनऊ के AKTU, गोरखपुर में MMMUT, कानपुर में HBUT और प्रयागराज में MNIT से संपर्क स्थापित कर ऑक्सीजन ऑडिट कार्य में सहयोग लिया जाएगा। इन संस्थानों को इनके समीप अलग अलग जिले आवंटित कर ऑडिट कराए जाएंगे। ऑक्सीजन मांग, आपूर्ति, वितरण, लाइव ट्रैकिंग कराने की व्यवस्था लागू हो गई है। इसे प्रभावी बनाया जा रहा है। साथ ही ऑक्सीजन टैंकर्स को लेकर भी सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर्स की संख्या बढ़ाए जाने की प्रदेश में जरूरत है। परिवहन विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा टैंकरों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अन्य शहरों की तरह हाहाकार की स्थिति नहीं है, ये सरकार कह रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य है। भारत सरकार ने प्रदेश आवंटन बढ़ा दिया है और इसकी आपूर्ति यथाशीघ्र प्रदेश में कराई जाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस जैसे अभिनव सहयोग से भी बड़ा लाभ हुआ है। ऑक्सीजन एयरलिफ्ट भी कराई जा रही है और निजी हो या सरकारी, किसी कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अभाव नहीं, ये प्रदेश सरकार कह रही है। प्रदेश के 100 बेडों से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कार्यवाही भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। यह शासन की शीघ्र प्राथमिकता का कार्य है। अब बात रियलिटी चेक की करते हैं, दावों की कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जैसा सरकार दावा कर रही है, या स्थिति कुछ और है।
लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और वहां लोगों से अस्पतालों के जरिए सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में लोगों से बात करते हुए लल्लन टॉप की टीम ने पाया कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही अस्पतालों में भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैकवेल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में लोगों और वहां के कर्मचारी से बात करते हुए पता चला कि स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है। हॉस्पिटल ने लोगों से कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था लोग स्वयं करें। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअल ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि सारे ऑक्सीजन सिलेंडर की हॉस्पिटल में सप्लाई की जाएगी। अब लोग यहाँ परेशान हो गए हैं, असमंजस में है कि अस्पताल ने खुद से लोगों को ऑक्सीजन लाने को कहा है और अकेले लोगों को कोई सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस वालों तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की अब बात करते हैं। यहाँ भी हॉस्पिटल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बजाबता एक नोटिस हॉस्पिटल के बाहर चिपका दिया गया है। उस नोटिस में कुछ यूं लिखा है, यूपी के सीएम और केंद्र सरकार के बार बार अनुरोध करने के बाद भी हम पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम परिवारों के सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे मरीज जो ऑक्सीजन सहायता पर हैं, कृपया अपने मरीजों को आगे प्रबंधन के लिए उच्च केंद्र ले जाएं। असुविधा के लिए हमें खेद है। इसी तरह के तमाम हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इस तरह की नोटिस अपने हॉस्पिटल के बाहर चिपका रखी है। तो ये प्रदेश के दावे थे और एक सरकार के दावे। अब आप इन किन दावों को सत्य मान रहे हैं, ये हम आप पर छोड़ रहे हैं। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। आपको ये खबर कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।